यह कहानी आज से 20 साल पुरानी है, जब लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में आरव अपनी पत्नी मीरा और 1.5 साल की बेटी अनन्या के साथ रहता था। आरव के पास एक छोटा सा बगीचा था, जहां वह लकड़ियां काट कर बेचता था और इसी से उनका घर चलता था। मीरा घर संभालती और बेटी की देखभाल करती थी। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन वे खुश थे। एक शाम काम खत्म करने के बाद आरव आंगन में बैठा था। उसने मीरा से कहा, मीरा, मैं चाहता हूं कि हमारी अनन्या अच्छी परवरिश पाए। अगले साल जब वह 2.5 साल की हो जाएगी तो मैं उसे गांव के सबसे अच्छे आंगनबाड़ी में दाखिला दिलवाऊंगा। पर जी, हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम उसे पढ़ा सकें। इसलिए तो मैं सोच रहा हूं कि शहर जाकर काम करूं। वहां मेहनत से अच्छे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। तुम यहां घर और बगीचे का ध्यान रखना। पर जी, अगर आप चले गए तो लकड़ियां बेचने का काम भी बंद हो जाएगा। अगर शहर में अच्छी नौकरी मिल गई तो हमें इस काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी बेटी को अच्छा भविष्य देने के लिए यह जरूरी है। कुछ दिनों बाद आरव ने शहर की एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया और सौभाग्य से उसे काम भी मिल गया। वह खुशी से मीरा को बताने दौड़ा। मीरा, मुझे शहर में काम मिल गया है। मैं आज ही वहां के लिए निकल रहा हूं। कल से काम शुरू करना है। मीरा की आंखों में उम्मीद झलक आई। यह तो बहुत अच्छी खबर है जी। अगर आप शहर में काम करेंगे तो हमारी गरीबी भी थोड़ी कम हो जाएगी। शाम होते ही आरव ने अपनी बेटी को प्यार से गोद में उठाया, माथे पर चूमा और मीरा को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही पैसे भेजना शुरू कर देगा। फिर वह गांव से विदा होकर शहर की ओर निकल पड़ा। उधर गांव में एक अलग ही हलचल थी। प्रधान के घर में पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक टीवी आई थी और यह पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। 20 साल पहले गांव में टीवी होना किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं था। प्रधान शोभा में चिड़चिड़े और अहंकारी स्वभाव का व्यक्ति था। जब से उसके घर टीवी आया, उसकी अकड़ और बढ़ गई थी। वह गांव वालों के सामने दिखावा करता और किसी को भी अपने घर में टीवी देखने नहीं देता। गांव के लोग दूर से ही उसके घर में झांकने की कोशिश करते, लेकिन प्रधान उन्हें डांटकर भगा देता। कुछ बच्चे उसके घर के बाहर खड़े होकर पर्दे के पीछे से टीवी की झलक पाने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही प्रधान देखता, वह उन्हें डरा देता। आरव के शहर जाने के बाद मीरा अपनी बेटी अनन्या के साथ अकेले घर में रहने लगी थी। दिन बीतते गए और वह अपने बगीचे और घर के काम में व्यस्त रहने लगी। एक दिन खेलते खेलते अनन्या प्रधान के घर पहुंच गई। वहां टीवी चल रहा था और बाकी बच्चों की तरह वह भी मोहित होकर उसे देखने लगी। तभी प्रधान की नजर उस पर पड़ी। वह गुस्से में चिल्लाया, तू यहाँ क्या कर रही है? भाग यहाँ से। और बिना कुछ सोचे समझे उसने छोटी सी बच्ची को मारकर भगा दिया। डरी सहमी अनन्या रोते हुए घर पहुंची। मीरा ने उसे गोद में उठाया और पूछा, अनन्या, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तभी पड़ोस की एक महिला आई और बोली, मीरा दीदी, आपकी बेटी प्रधान के घर टीवी देख रही थी और उसने उसे मारकर भगा दिया। मीरा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने दुखी होकर कहा, एक बच्ची पर भी रहम नहीं आया उसे? दीदी, बड़े लोग जो चाहे कर सकते हैं। उनके पास पैसा है, ताकत है और मनमानी करने का हक भी। मीरा ने अनन्या को प्यार से देखा और मन ही मन ठान लिया, आज नहीं तो कल हमारे घर में भी टीवी होगी। मेरी बेटी किसी के घर जाकर टीवी देखने के लिए मजबूर नहीं होगी। अगली सुबह मीरा ने खुद कुछ करने की ठानी। उसने सोचा, अगर आरव को यह पता चलेगा कि प्रधान ने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब वह लौटे तो उसे गर्व महसूस हो कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर पाई। मीरा अपने बगीचे में गई और लकड़ियां काटकर घर ले आई। लेकिन एक समस्या थी।
अगर मैं इन लकड़ियों को बेचने गई तो मेरी बेटी को कौन देखेगा? अनन्या अभी बहुत छोटी थी और उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। मीरा को अचानक अपनी बहन काव्या की याद आई। उसने तुरंत फैसला किया कि वह अपनी बहन को बुलाएगी। मीरा अपनी बहन के घर पहुंची और कहा, दीदी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ मीरा, सब ठीक तो है? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए घर में एक टीवी हो ताकि उसे किसी के घर जाकर अपमानित न होना पड़े। लेकिन जब मैं लकड़ियाँ बेचने जाऊंगी तो अनन्या को संभालने वाला कोई नहीं होगा। क्या तुम कुछ दिन मेरे घर आकर मेरी बेटी का ख्याल रख सकती हो? अरे मीरा, तुम यह भी पूछ रही हो? बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। काव्या मीरा के साथ उसके घर आ गई। उस रात मीरा ने चैन की सांस ली। अब उसे अपनी बेटी के लिए टीवी लाने का रास्ता साफ दिखने लगा था। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन एक माँ के लिए अपनी संतान की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। सुबह की पहली किरण के साथ ही काव्या उठकर खाना बनाने में जुट गई। मीरा भी उसके साथ मिलकर घर का काम निपटाने लगी। काव्या के रहने से मीरा को बहुत सहारा मिला था। अब वह निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकती थी और अनन्या की देखभाल की भी चिंता नहीं थी। उस दिन मीरा लकड़ियां बेचने के लिए दूसरे गांव गई। सौदा निपटाने के बाद जब वह लौट रही थी तो उसकी नजर गांव की चौपाल पर पड़ी। वहां सफेद पर्दे पर कार्टून फिल्म दिखाई जा रही थी और कई बच्चे चाव से उसे देख रहे थे। मीरा ने पास खड़ी एक महिला से पूछा, बहन, ये क्या हो रहा है? यह गांव के बच्चों के लिए खास इंतजाम है। यहाँ वे मनोरंजक कहानियाँ और कार्टून देखते हैं, जिससे वे सीखते भी हैं और खुश भी रहते हैं। मीरा के मन में तुरंत एक विचार आया। वह तेजी से घर की ओर भागी। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने काव्या को पुकारा। अरे काव्या, सुनो ना। काव्या रसोई में थी। वह हाथ पोंछते हुए बाहर आई। क्या हुआ दीदी, इतनी घबराई क्यों हो? मैं दूसरे गांव गई थी लकड़ियां बेचने। वापसी में चौपाल पर देखा कि वहाँ बच्चे कार्टून देख रहे थे। पर्दे पर कहानियाँ चल रही थीं और बच्चे कितने खुश लग रहे थे। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मीरा ने तुरंत सुझाव दिया। क्यों न कल हम दोनों मिलकर घर का काम जल्दी खत्म कर ले। फिर तुम अनन्या को लेकर वहाँ चली जाना ताकि वह भी कार्टून देख सके और मैं उसी गांव में लकड़ियाँ बेच लूंगी। जब काम पूरा हो जाएगा तो हम साथ में घर लौट आएंगे। ये तो बढ़िया रहेगा दीदी। अनन्या भी खुश रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा। रात को खाना खाने के बाद काव्या ने अचानक कहा, दीदी, आप अनन्या से इतना प्यार करती हैं, उसके लिए टीवी भी लाने वाली है। क्यों न जीजा जी से कह दें, वह तो शहर में काम कर रहे हैं, वहाँ से आसानी से टीवी भेज सकते हैं। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। नहीं काव्या, अब भी नहीं। उनकी पहली पगार भी नहीं आई है। अगर मैं अभी उनसे टीवी के लिए कहूँगी तो वे परेशान हो जाएंगे। हाँ दीदी, ये तो सही बात है, पर आप अकेले सब कुछ कैसे करेंगी? कोई बात नहीं काव्या, फिलहाल लकड़ियाँ बेचकर अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जब बगीचे की लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी तब मैं गाय का दूध बेचना शुरू करूँगी। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी योजना है। चलो, अब बहुत रात हो गई है। सुबह हमें काम पर भी जाना है, जल्दी सो जाओ। दोनों बहनें अपनी अपनी चारपाई पर लेट गईं। मीरा ने अपनी बेटी अनन्या को प्यार से देखा, जो गहरी नींद में थी। उसने मन ही मन सोचा, बस थोड़े दिन और, फिर मेरी बेटी को किसी और के घर जाकर टीवी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय बीतता गया और मीरा की मेहनत रंग लाने लगी। वह और काव्या हर दिन घर का काम जल्दी जल्दी निपटाती, फिर दोपहर का खाना बनाकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ती। रास्ते में चलते हुए काव्या ने चहकते हुए कहा, दीदी, अब तो आपके पास अच्छे पैसे जमा हो गए होंगे, है ना? हाँ काव्या, इतने पैसे हो गए हैं कि कुछ ही हफ्तों में हम टीवी खरीद सकते हैं। वाह दीदी, आपकी मेहनत सच में रंग ला रही है। जैसे ही वे दूसरे गांव की चौपाल पर पहुंची, वहां बच्चों का हंसता मुस्कुराता चेहरा देख मीरा को तसल्ली मिली।
सफेद पर्दे पर कार्टून चल रहे थे और बच्चे बड़े मन से उन्हें देख रहे थे। दीदी, आप आराम से लकड़ियाँ बेच आओ। मैं और अनन्या यहीं रुकेंगे, शाम को साथ में घर चलेंगे। ठीक है काव्या, ध्यान रखना। मीरा पूरे गांव में घूम घूम कर लकड़ियां बेचती रही। हर गली में वह रुकी, सौदे किए और पैसे इकट्ठे किए। उधर काव्या और अनन्या चौपाल में बैठकर कार्टून देख रही थीं। शाम होते होते दोनों बहनें घर लौट आईं। रोज की तरह वे मिलकर घर के सारे काम निपटाने लगी। खाना बनाते हुए मीरा ने अपनी जमा पूंजी निकाली और काव्या को दिखाते हुए बोली, देखो काव्या, अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम टीवी खरीद सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। अब हम कल ही टीवी मंगवा लेते हैं। हाँ, और अनन्या के पापा ने भी कुछ पैसे भेजे हैं। अब हम आराम से घर का खर्च भी निकाल सकते हैं। उस रात दोनों बहनों को खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। काव्या अपनी बहन की मेहनत देखकर गर्व महसूस कर रही थी और मीरा इस सोच में मग्न थी कि उसकी बेटी अब कभी किसी और के घर जाकर टीवी देखने के लिए मजबूर नहीं होगी। आखिरकार उसका सपना पूरा होने वाला था। सुबह होते ही जैसे ही गांव में खबर फैली कि मीरा अपने घर में टीवी लाने वाली है, प्रधान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि उसके अलावा किसी और के घर में भी टीवी हो। वह गुस्से में मीरा के घर पहुंचा और ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे मीरा, बाहर आओ। मीरा बाहर आई और विनम्रता से पूछा, क्या हुआ प्रधान जी? तू एक मामूली गांव की औरत होकर हमारे घर के मुकाबले करेगी? प्रधान जी, मैंने कौन सा मुकाबला किया? गांव वाले भी प्रधान की आवाज सुनकर वहां इकट्ठा होने लगे। मैंने सुना है कि तुम अपने घर में टीवी लाने वाली हो। मेरे घर के अलावा इस गांव में और कहीं टीवी नहीं लग सकती। गांव वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। तभी एक बुजुर्ग बोले, प्रधान जी, ये कौन सा नियम है? मीरा ने मेहनत की है, पैसा कमाया है, वह क्यों ना अपने घर में टीवी लगवाए? और वैसे भी ये कोई राजा महाराजाओं का जमाना नहीं है कि सिर्फ एक आदमी के घर में मनोरंजन हो और बाकी लोग तरसते रहें। अगर मीरा टीवी ला सकती है तो हम सब मेहनत करके ला सकते हैं। प्रधान ने तमतमाते हुए कहा, नहीं, मैं इस गांव का प्रधान हूँ। यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। अब गांव वाले भड़क गए। अगर तू हमें टीवी नहीं लाने देगा तो हम तुझे प्रधान नहीं मानेंगे। बाकी सभी गांव वाले भी एकजुट होकर बोले, हाँ हाँ, अगर कोई हमें अपने घर में टीवी नहीं लगाने देगा तो हम उसे प्रधान नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही प्रधान का चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर गया कि कहीं उसकी प्रधानगिरी ही न चली जाए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो गांव वालों, और मीरा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। प्रधान वहां से चला गया और गांव वाले खुशी से झूम उठे। मीरा ने सबका धन्यवाद किया और अपनी बेटी को गोद में उठाकर खुशी से बोली, अब कोई तुम्हें मारकर नहीं भगाएगा अनन्या। अब तुम्हारे अपने घर में भी टीवी होगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मीरा के घर में टीवी लग गया। जैसे ही कारीगरों ने टीवी को जोड़ा और पहली बार स्क्रीन पर तस्वीरें उभरी, मीरा और काव्या खुशी से झूम उठी। शाम होते ही अनन्या टीवी के सामने बैठकर कार्टून देखने लगी। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। मीरा ने प्यार से उसकी ओर देखा और सोचा, क्यों ना इस खुशी को पूरे गांव के बच्चों के साथ बांटा जाए। वह मुस्कुराते हुए काव्या से बोली, क्यों ना हम गांव के बच्चों को बुलाए। अनन्या अकेले नहीं बल्कि सब बच्चों के साथ मिलकर टीवी देखेगी तो ज्यादा मजा आएगा। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको, मैं अभी बच्चों को बुला कर लाती हूँ। काव्या ने गांव के आसपास के बच्चों को बुला लिया और जल्द ही मीरा का घर हंसी ठिठोली से गूंज उठा। बच्चे बड़े उत्साह से टीवी के सामने बैठ गए। मीरा ने सोचा, खाली मनोरंजन नहीं, कुछ पेट पूजा भी हो जाए। उसने झटपट चूल्हे पर गर्मागर्म पकौड़े बना दिए। बच्चे एक हाथ में पकौड़ा और दूसरे हाथ से अपनी हंसी दबाते हुए कार्टून देख रहे थे। धीरे धीरे यह मीरा के घर की परंपरा बन गई।
गांव के लोग अब अपने बच्चों को खुद ही मीरा के पास छोड़ जाते थे। मीरा दीदी, मोहन को जरा संभाल लेना, मैं खेत में जा रही हूँ। दीदी, सीमा को आपके घर छोड़ रही हूँ। अब हमें घर के काम में आसानी हो गई है। गांव वालों के लिए यह एक राहत की बात थी। मीरा ने अनजाने में ही गांव के लोगों की मुश्किलें आसान कर दी थी और अब हर ओर उसकी तारीफ होने लगी थी। कुछ महीनों बाद एक दिन मीरा के पति आरव अचानक बिना बताए गांव लौट आया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसके सामने अनोखा नजारा था। बच्चों की हंसी ठिठोली, टीवी पर चलते कार्टून और मीरा का घर किसी छोटे से स्कूल जैसा बना हुआ था। आरव चकित रह गया। ये सब क्या हो रहा है? तभी काव्या बाहर निकली और चौंक कर बोली, अरे जीजा जी, आप आ गए। दीदी तो लकड़ियाँ बेचने गई हैं। क्या मीरा लकड़ियां बेचती है? काव्या ने उसे सारी कहानी सुनाई। कैसे मीरा ने अकेले मेहनत करके पैसे जोड़े, टीवी खरीदी और अब पूरे गांव के बच्चों के लिए मनोरंजन का इंतजाम कर दिया। आरव की आंखें गर्व से चमक उठी। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी ने इतने साहस और मेहनत से न सिर्फ घर चलाया, बल्कि पूरे गांव का दिल जीत लिया। शाम को जब मीरा घर लौटी तो दरवाजे पर आरव को खड़ा देखकर वह खुशी से दौड़कर उसके पास गई। आप अचानक बिना बताए? आरव ने मीरा को देखा और मुस्कुराकर कहा, मीरा, तुम सच में मेरे लिए भाग्यशाली हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अकेले इतने अच्छे से घर और बेटी को संभाल लोगी। तुमने मेहनत करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ किया है। ये मेरे लिए किसी सपने जैसा है। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आरव की वापसी की खबर सुनते ही गांव वाले मीरा के घर आ पहुंचे। अरे आरव भाई, तुम्हारी पत्नी तो पूरे गांव की हीरो बन गई है। हाँ भाई, इसी की वजह से अब हमारे बच्चों को अच्छा माहौल मिला है। सच कहूँ तो अब हमारी बेटियां भी अच्छे रास्ते पर जा रही हैं और हम आराम से घर का काम कर सकते हैं। गांव वालों की बातें सुनकर आरव का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने मीरा का हाथ थामते हुए कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में मदद करूंगा। और इस तरह मीरा की मेहनत, त्याग और लगन ने न सिर्फ उसके घर की रोशनी बढ़ाई, बल्कि पूरे गांव को नई दिशा भी दी। अब मीरा, आरव, अनन्या और काव्या सभी खुशहाल जीवन जीने लगे, सपनों को सच होते देख।